हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके पहले मैं बता दूं। नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक इवेंट, साइंस एंड टेक एंड डिफेंस डिस्कस कर चुके हैं। 5 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा 2 सेट, 16 सेट में से 2 सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी सेट भी जल्दी जल्दी आएगा। और क्योंकि पहले हम करंट अफेयर्स इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सेट जो बना हुआ है ना, 16 सेट, वो इसी क्वेश्चन से बना हुआ है। तो एक बार पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा, तब 16 सेट कराएंगे तो आप वहाँ पे फिर स्कोर चेक कर सकते हो। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने नहीं किया है, मैं अपने हिसाब से इसी तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या है, अवार्ड्स हमें डिस्कस करना है। पॉपुलर अवार्ड्स, पॉपुलर अवार्ड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी अवार्ड, जो लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है वो सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा डीप बताना है, थोड़ा डिटेल में बताना है, मतलब जितना दिया है उससे ज़्यादा, क्योंकि लिंक करके एग्जाम में आता है। इवन जो बॉडी देती है ट्रॉफी, उस बॉडी के बारे में भी हमें डिस्कस कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे कोर्स को अवेल करना चाहते हो, जो कुछ पेड कोर्सेस है आप देख सकते हो। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, राकेश यादव सर की बुक, जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ये जनरल स्टडी एसएससी वाला। और एक आपको क्राउन जीके की किताब आती है, स्टैटिक, बहुत फेमस बुक है। उसका मैं डिटेल में करा रहा हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसमें इसमें भी ऑलमोस्ट 160 प्लस वीडियो आ चुका है और आने बाकी है। सेम इसमें भी वैसे, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 150 प्लस वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ये प्राइस देख सकते हो, आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अवार्ड्स, अवार्ड्स वाला चैप्टर है ना, उस वो काफ़ी डिटेल में है। डिटेल इन द सेंस कि काफ़ी अवार्ड है। क्या क्या अवार्ड है? लिटरेचर वाला अवार्ड, फिल्म वाला अवार्ड, अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड देती है। उसके बाद स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, ब्यूटी वाला जो मिस यूनिवर्स इस टाइप का होता है, जर्नलिज्म वाला अवार्ड, म्यूजिक एंड डांस वाला अवार्ड, पद्मश्री वाला, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड और अदर्स, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लिटरेचर वाला सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो आएगा लेकिन कई सारे वीडियो इसमें हम लोग करेंगे। सबसे पहला अवार्ड है, सबसे पहला अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड, ध्यान देना, पहला अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड। ये अवार्ड दिया जा रहा है 1954 से, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम आज़ादी के जस्ट बाद से दे रहे हैं, 1954 से दिया जा रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है साहित्य अकेडमी, या हम उसका नाम बोलते हैं नेशनल एकेडमी फॉर लेटर्स। नेशनल एकेडमी फॉर लेटर्स। ठीक है, तो नाम समझ में आ गया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड देती है? नेशनल एकेडमी फॉर लेटर। ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर के फील्ड में। ध्यान देना, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर के फील्ड में, सेकंड हाईएस्ट। तो आप बोलोगे भैया फिर हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड कौन सा देती है, कौन ऑर्गेनाइजेशन देती है? भारतीय ज्ञानपीठ देती है ये अवार्ड। देखिए, अब आज का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहले देखिए कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? 24 लैंग्वेज में। 24 लैंग्वेज में 22 तो हमारा शेड्यूल लैंग्वेज है। किस शेड्यूल में दिया है भाई? 8 शेड्यूल में दिया है। उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। तो हमें ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है, हमें इसमें हिंदी वाला दिया हुआ है, इंग्लिश वाला दिया हुआ है, उर्दू वाला दिया है, और उसके अलावा मैथिली वाला डिस्कस करना है। ठीक है ना, मैथिली वाला डिस्कस करना है। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, इन चारों को डिस्कस करना है। मिलता 24 लैंग्वेज में है, लेकिन कन्नड़ हमारे एग्जाम के लिए, कन्नड़, तेलुगु, ये सब, मलयालम, ये सब हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, देखिए हिंदी का अवार्ड, हिंदी का अवार्ड मिला किसको? ये मिला अनामिका जी को, अनामिका जी को मिला। इनका जो किताब का नाम है, पोएट्री इन्होंने लिखा था, टोकरी में दिगांत। टोकरी में दिगांत, ये इनका पोएट्री का नाम है, टोकरी में दिगांत। अनामिका जी को मिला साहित्य अकादमी अवार्ड इन हिंदी। इंग्लिश में किसको मिला? अरुंधति सुब्रमण्यम को, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। ठीक है,
इनका जो लिटरेचर का नाम था, इनका जो पोएट्री का नाम था, व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, ठीक है ना, गॉड ट्रेवलर बन गए हैं, ठीक है। उर्दू की बात करें तो हुसैन उल हक को मिला है, हुसैन उल हक। उसके अलावे मैथिली का मिला है कमल कांत झा, कमल कांत झा। अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ आप इंग्लिश वाले को छोड़ दो, इंग्लिश वाले को छोड़ दो तो बाकी जो तीनों है ना, बाकी जो तीनों हिंदी वाले, उर्दू वाले, मैथिली वाले, ये तीनों है बिहारी, ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहारी है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिहार का जो जो एग्ज़ाम होएगा ना उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसीलिए जो एडुटेरिया की किताब में भी यही तीनों दिया है, इंग्लिश साथ में दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनामिका जो फर्स्ट वुमेन बनी है, ध्यान देना, अनामिका तो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, अनामिका और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि पहली वुमेन है जिसको अवार्ड मिला है हिंदी के लिए, ठीक है ना। 24 लैंग्वेज में अवार्ड मिलता है ना, उसमें से हिंदी के लिए पहली वुमेन है, पहले मेल को ही मिलते थे, टोकरी में दिगांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डिस्कस कर लिया। अब ये जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, या इसको साहित्य एकेडमी भी बोलते हैं, साहित्य अकादमी भी बोलते हैं, क्या ये कौन सी बॉडी है, मैं आपको बता दूं, ये बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस। तो क्या सिर्फ नेशनल एकेडमी फॉर लेटर ही ऑटोनोमस बॉडी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का? नहीं 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 भाई, और भी है। जो आपको पता है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ये भी ऑटोनोमस बॉडी है। उसके अलावा ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी, उसके अलावा ये तो हो गया साहित्य कला, एक है संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ऑटोनोमस बॉडी है, तो इन सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, एक और नेशनल एकेडमी ऑफ फॉर लेटर, यानी जो साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी, इसके और भी अवार्ड्स है, हाँ इसके और भी अवार्ड है। एक तो साहित्य अकादमी अवार्ड हमने देख लिया, उसके अलावा भाषा सम्मान अवार्ड एक मिलता है, प्राइज फॉर ट्रांसलेशन, इवन आप इस अनामिका को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा फिर भी अवार्ड्स मिल सकता है, प्राइज फॉर ट्रांसलेशन। बाल साहित्य पुरस्कार, तो ये बोलोगे बच्चे को मिलता है, 18 साल से कम वाले बच्चे को? नहीं यार, ये बच्चों के लिए कोई किताब लिखेगा ना उसको मिलेगा। एक युवा पुरस्कार है, जो 35 साल से, जो 35 साल से कम वाले जो यंग होते हैं ना, वो लिखेंगे, वो जो युवा होते हैं उनकी किताबें पे उनको अवार्ड्स मिल सकता है। तो इस सारे हमने डीप डिटेल किया। करेंट अफेयर्स में बस इतना दिया हुआ था, ये वाला 4 लाइन, लेकिन हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कई बार इवन ऑर्गेनाइजेशन पे पूछ सकता है आप, क्योंकि सिंपल सोचो ना, करंट को लिंक करेगा ना स्टैटिक से, और यही तो होता है, ठीक है। एक और चीज़ है, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो सिर्फ 23 लैंग्वेज में मिलता है, सिर्फ इंग्लिश में। साहित्य एकेडमी में उन्होंने राजस्थानी को ऐड कर दिया है, ठीक है। आप याद रखिए भोजपुरी वगैरह इसमें नहीं है, क्योंकि भोजपुरी हमारा 22 शेड्यूल लैंग्वेज में से नहीं आता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना कि ज्ञानपीठ अवार्ड 22 प्लस इंग्लिश में दिया जाता है। पहली बार इंग्लिश में जो अवार्ड मिला था वो मिला था अमिताभ घोष जी को, याद रखिएगा, अभी शायद 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2020। देखो, अब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेना है जो बहुत सारे अवार्ड देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है के बिरला। इतना देती है कि हमारे इवन इस बुक में भी, इस करेंट अफेयर्स में भी 3 दिया हुआ है। कौन कौन मैं बताता हूँ। एक है सरस्वती सम्मान 2020, सरस्वती सम्मान, ये नाम ही हिंदी में ही नाम होता है,
ठीक है ना। ये 30वां अवार्ड मिला है सरस्वती सम्मान। उसके अलावा एक है व्यास सम्मान। एक 30वां, ये नहीं पूछेगा, टर्म नहीं पूछेगा। और एक है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार, ये भी 30वां। ठीक है, ये 3 है। लेकिन क्या के बिरला सिर्फ यही 3 अवार्ड देते हैं? सबसे पहले समझिए, के बिरला जो फाउंडेशन है ना, वो कौन, के बिरला का फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार बिरला। ये 1991 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1991 में दिल्ली में। मिशन क्या था कि आप लिटरेचर को प्रमोट कीजिए। लिटरेचर में स्पेशली इनका फोकस था हिंदी लिटरेचर, ठीक है ना, हिंदी लिटरेचर फोकस कीजिए। इसीलिए लेकिन क्या सिर्फ अवार्ड हिंदी में देते? नहीं, अवार्ड सिर्फ इन्होंने बोला कि हिंदी को ज़्यादा फोकस कीजिए, हिंदी पे स्पेशल अवार्ड है। तो चलिए, इनके और अवार्ड है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, पहले ये तीनों करते हैं, बिहारी पुरस्कार, इसके अलावा और भी पुरस्कार है जो स्पेशली एक क्या है, मतलब 3 और है, मैं वो भी बता दूंगा। आपके बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है अभी करंट अफेयर्स में, इसलिए मैं पहले इसको बता देता हूँ फिर इसको। सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये 22 लैंग्वेज में मिलता है। 22 कौन भाई? हमारा शेड्यूल, ठीक है। उसके अलावा 22 ये किसको मिला इस बारी? ये मिला इस बारी, मैं लिख देता हूँ, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, शरद कुमार लिम्बाले, ये मराठी नोवेलिस्ट थे, मराठी नोवेल लिखते थे, ठीक है। उसके अलावा जो इनके नोवेल का नाम है सनातन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सनातन नोवेल का नाम है। इस नोवेल का ट्रांसलेशन भी है, मतलब इस नोवेल का आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिल सकता है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहो तो। हिंदी ट्रांसलेशन है इसका, पद्मजा घोरपरे, मतलब सनातन का हिंदी ट्रांसलेशन किन्होंने किया वो बता, पद्मजा घोरपरे जी ने किया है, ठीक है। अब सनातन इसके हिंदी ये सनातन इनके नोवेल का नाम है, लेकिन इसके हिंदी ट्रांसलेशन कौन किया? पद्मजा घोरपरे। तो क्या नाम है? शरण कुमार लिम्बाले, मराठी नोवेलिस्ट है, इनको मिला अवार्ड। और क्या याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन ये देती है सरस्वती सम्मान 22 लैंग्वेज में, और 22 लैंग्वेज में से किसी में दे सकती है। जो जैसे हमने देखा था ना उसमें पिछले वाले में, साहित्य अकादमी में हर साल 24 लैंग्वेज में दिया जाता था, किसी साल 1-2 में नहीं दिया गया है, ये भी लिखा हुआ है। अगर आप उनके साइट पे जाओगे ना तो उसमें ऐसा भी लिखा रहता है कि 2013 में किसी पर्टिकुलर पे नहीं मिला। इस बार आई थिंक 20 में अवार्ड मिला है, 20 में, तो हमें वो तो ध्यान रखना ही नहीं कितने में अवार्ड मिला। इस बुक में लिखा हुआ है कि 20 लैंग्वेज में मिला है अवार्ड, ठीक है। इवन उनके साइट पे भी देख सकते हो, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है हमें कि कितने लैंग्वेज, ये तो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, तो इतना भी फैक्चुअल नहीं पूछते हैं। देखो, सरस्वती सम्मान किस हिसाब से मिलते हैं? अगर पिछले 10 साल में आपका लिटरेचर अच्छा काम कर रहा है तो उस पे आपको मिलेंगे। यहाँ भी जो सरस्वती सम्मान है ना, सिर्फ आपको एक लिटरेचर पे मिल जाएगा, एक, ऐसा नहीं कि आपका 10 साल में पूरा लाइफ टाइम देखेंगे तब मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। ये 22 लैंग्वेज में था। व्यास सम्मान पूरी तरह हिंदी में है, हिंदी के लिए ही आपको व्यास सम्मान मिलेगा। ये भी के बिरला फाउंडेशन से ही मिलेगा। तो इस बार किनको मिला है? प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है, प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे, ठीक है। ये भी वैसे ही है, जिस तरह ये 10 साल में अच्छा काम करता है वो तब मिलता है ना, ये भी वैसे ही जिस तरह ये था ना कि पिछले 10 साल में आपका लिटरेचर ऐसा नहीं कि आपका 2001 में किताब छपा और अब 2020 में मिले, नहीं, 2011 तक आपको अवार्ड मिल सकता है,
सेम इसी व्यास सम्मान भी वही है, प्रोफेसर शरद पगारे। बिहारी पुरस्कार की बात करें, बिहारी पुरस्कार, आप तो बोलोगे बिहारी तो ऑब्वियसली बिहार के किसी लैंग्वेज में लिखेगा तो मिलेगा, नहीं यार, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये पता है किसको मिलता है? राजस्थानी राइटर को। ठीक है, राजस्थानी राइटर को मिलता है। इस बार किसको मिला है? मोहन कृष्णा बोहरा जी को मिला है। मोहन कृष्ण बोहरा। यहाँ पे किताब लिखना भूल गया, दोनों जगह किताब लिख देता हूँ, कौन कौन किताब है। जो यहाँ पे किताब है, संघर्ष और साहित्य, संघर्ष और साहित्य। संघर्ष देखो हिंदी में ही ले, अगर जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है वो वर्ड सुन लेना, संघर्ष और साहित्य वर्ड यही है। ठीक है, और यहाँ पे जो व्यास सम्मान मिला है वो हिंदी के लिए मिला है। यहाँ पे किताब का नाम है पाटलिपुत्रा की समग्रई, पाटलिपुत्र की समग्रई। अब देख लेना थोड़ा ये कैसे लिखा जाता है। ठीक है, के अवार्ड और 3 अवार्ड है, लेकिन इस पे अवार्ड अभी नहीं मिला है ना, इसलिए नहीं दिए हुआ है बुक में। मैं अब नाम लिख दे रहा हूँ कौन कौन और अवार्ड है। के बिरला, एक है शंकर पुरस्कार, शंकर, ये हिंदी में मिलता है हिंदी वाले को, लेकिन हिंदी से फिलॉसफी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड अगर आप लिखोगे ना तो मिल सकता है। उसके अलावा बचस्पति पुरस्कार एक है, बचस्पति पुरस्कार, ये मिलता है संस्कृत में, मतलब संस्कृत में आप लिखोगे। उसके अलावा एक साइंटिफिक रिसर्च से भी है, जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि यार के बिरला किसका देता है, आप एटलीस्ट ऑप्शन में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमें 2-3 देखते हैं ना, तो अगर 2-3 देखेंगे आप इसका पूरा खंगाल के नहीं कर लेते ना तो आप बार बार कंफ्यूज होते, 2-3 देखे हैं शायद इस ऑप्शन में भी यही होगा, इस ऑप्शन में भी यही होगा, इसलिए मैं आपको लिंक करके करवाता हूँ। चलिए, अब जो है ना 2-3 वो ज़्यादा, वो बस हमें कर लेना है, मतलब उस पर उतना डीप नहीं घुसना है। मैं बताता हूँ अब क्या है। एक ये हो गया, एक है देवी शंकर अवस्थी मेमोरियल अवार्ड, ध्यान देना, देवी शंकर अवस्थी मेमोरियल अवार्ड। ये पता है कब मिलता है? ये आपका कोई क्रिटिक्स वाला किताब होता ना, जैसे क्रिटिक्स इन द सेंस कि जब आप समाज का कुछ क्रिटिसिज्म करते हो, मतलब कुछ भी समाज, आपकी ऐसी लिटरेचर है जो देखो समाज के बिल्कुल उल्टा है कुछ भी, तो इस किसको मिला, इस बार मिला है आशुतोष भारद्वाज को मिला है, भारद्वाज। बुक का नाम क्या है इनका? बुक का नाम है पितृबद्ध किताब का नाम है, और ये हिंदी में मिलता है, हिंदी में मिलता है, मतलब हिंदी आप लिखोगे तो उसमें मिलेगा। देवी शंकर मेमोरियल अवार्ड, ये देने वाले यही होते हैं। ये 26वां अवार्ड मिला है, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इन नंबर। उसके अलावा शेख जायद बुक अवार्ड, शेख जायद बुक अवार्ड, शेख जायद बुक अवार्ड, ये अरब देश का, सिंपल है, अरब कंट्री का समझ लो, ये नोबेल पुरस्कार है, मतलब अरब वर्ल्ड का ये नोबेल पुरस्कार है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए इंडिया के लिए भी, क्योंकि जिसको मिला है वो है इंडियन ओरिजिन का,
डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को मिला है। ये इंडियन ओरिजिन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन है ये अरब वर्ड का वर्ड। नाम से पता चला ना आपको अवार्ड का, शायख जायद बुक अवार्ड। अब जो हमारे पिछले वाले एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल जी, उनको 2 अवार्ड मिला है रमेश पोखरियाल जी को। एक अवार्ड का नाम है साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान। सेकेंड अवार्ड है इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल। ये दोनों किसको मिला? निशंक साहब को, निशंक। ठीक, अब अवार्ड है हमने डिस्कस कर लिया, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ध्यान देना, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज होता है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ये इस बार किसको मिला है? डेविस डियोप को मिला है। ये फ्रांस के हैं, डेविड डियोप। देखो एक चीज और मैं बता दूं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मतलब इससे बाहर आपको लिटरेचर में अवार्ड नहीं जाएगा, इससे बाहर आपको लिटरेचर में, क्योंकि वही है जो देखो बहुत, ये बुक इसलिए इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना छाप छोड़ने के लिए मेरे से बाहर आया ही नहीं और कुछ भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, नहीं, ये एकदम चुन चुन के मटेरियल आता है, इसीलिए बुक ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि आपको ज़्यादा करना भी नहीं है और सब आपका कवर भी हो रहा है। किताब का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है ना, ये किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है और इवन किसी भी लैंग्वेज का है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया या उसको पब्लिश हुआ ब्रिटेन में, आयरलैंड में, तो मिल सकता है। मतलब किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो जाना चाहिए, लेकिन उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और ब्रिटेन और आयरलैंड में पब्लिश होगा ना तो मिल जाएगा उसको। एक है डरबिन लिटरेरी अवार्ड, डरबिन लिटरेरी अवार्ड 2021, डरबिन लिटरेरी अवार्ड 2020। ये किसको मिला? वैलेरिया लुइसेल, वैलेरिया लुइसेल। ठीक है ना, लुइसेली, वैलेरिया लुइसेली। ये कहाँ की है? मैक्सिको की है। ठीक है, बुक का नाम क्या है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। डरबिन का अवार्ड है, डरबिन आपको पता है ना, साउथ अफ्रीका में होता है। ठीक है ना, ये नोबेल, देखो ये किस में मिल सकता है? या तो आप इंग्लिश में लिखो या इंग्लिश में किसी को ट्रांसलेट किया गया हो कोई किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है ना, तो उसको मिल सकता है, या तो इंग्लिश में या तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ठीक है ना, क्या किसको मिला? वैलेरिया ल्यूसेली, ल्यूसेली को मिला, मैक्सिको की थी। किताब का नाम क्या है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। ठीक है, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। देखो क्योंकि मैं लिख के बता रहा हूँ, तो अगर आप किसी को स्लो रख रहा है ना तो स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब से स्पीड हो जाता है, बढ़ जाता है, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है। और जिसको इससे नोट्स भी बनाना है उनके लिए तो ये सही है फिर। ठीक है, एक इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर, बिजनेस बुक ऑफ द ईयर है। ये 2021 वाला अवार्ड किसको मिला? नितिन राकेश और जेरी विंड को मिला। और इनका नितिन राकेश और जेरी विंड, नितिन राकेश एंड जेरी विंड, ये इंडियन ओरिजिन के हैं इसीलिए। और इनकी किताब का क्या नाम है?
ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, एक और है पेन पिंटर अवार्ड, लास्ट है पेन पिंटर अवार्ड्स, पेन पिंटर अवार्ड्स। ये किसको मिला? जिम्बाब्वे की एक लेडी है, ठीक है ना, जिम्बाब्वे की एक लेडी है जिसका नाम है सितसी डैंग्रेम बागा, डैंग्रेम बागा, सितसी डैंग्रेम बागा। एक्चुअली इनकी एक किताब थी, वो मैन बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेटेड थी, तो समझ लो कितने इम्पोर्टेंट है। इनकी किताबें थी, जिस किताब का नाम था द माउनेबल बॉडी, द माउनेबल बॉडी। इनकी किताब है ना द माउनेबल बॉडी, ये इवन मैन बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड थी। और सितसी डैंग्याम्बेगे, इनको पेन पीटर अवार्ड्स मिला। इतना ही है लिटरेचर वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिल्म वाला, फिल्म के बाद हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स, और अवार्ड्स के बाद है ना जो इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, जर्नलिज्म और म्यूजिक, ये एक ही में कर लेंगे। उसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एक में और पद्म एक में। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। अगर आपके किसी फ्रेंड को इन कोर्स के जरूर बारे में जानना है तो उसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, और मैसेज उसको बोलिए करने को, किसी को ज़रूरत है तो। ये एक्चुअली कैसे होता है मैं वीडियो में बताता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आपको ये वीडियो देखो, क्योंकि अभी इतना रिसोर्स नहीं कि मैं आप बनवा सकूँ, तो ये वीडियो के लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, और वहीं से आप एक्सेस करते हैं। देखो ऐप में भी वही होता है, आपको लिंक मिलता है उसका, सेम इसमें भी यही है, बस यूट्यूब पे ये अनलिस्टेड वीडियो है। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9582062485। चलिए, थैंक यू सो मच।